लोहा खान पेनी खान निवासी अकरम ने आज अपने क्षेत्रवासियों के साथ सिविल लाइन पुलिस थाने पहुंची और आरोप लगाया कि दो महिलाएं मेरे घर पर पहुंची और सामान उठाकर ले गई, रुपयों की डिमांड करने लगी और कुछ देर बाद दोनों महिलाएं वापस वर्दी पहन कर आई और उसके बाद फिर से दोनों महिलाओं ने धमकियां दी और थाने में बंद करवाने तक की धमकियां दे डाली। अकरम सहित क्षेत्रवासियों ने दोनों महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पेली खान दारू के ठेके वाली गली में रहता हूँ, वार्ड 63 के अंदर। मैं सुबह अपने माकुबरा बाईपास जा रहा था, मेरे पास फ़ोन आया कि दो फॉरेस्ट वाली लेडीज़ हैं बिगर सिविल ड्रेस के मेरे घर पे आई। मेरे घर पे आने के बाद में उन्होंने काम रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद में मेरी वाइफ और मेरी मम्मी से पैसे मांगने लगी, जबकि मैं उन्हें पहले 40,000 रुपये दे चुका हूँ और आज 50,000 रुपये और मांग रही थी। उसके बाद उनका नाम है अलका मैडम। उसके बाद में मैं वहाँ से रास्ते में से घूम के घर की तरफ आया। घर की तरफ आने के बाद में मैंने, मेरी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने और बस्ती वालों ने हाथाजोड़ी करी उनके। वो नहीं मानी, मेरी मम्मी को और मुझे गाली गलौज करने लगी, धक्का देने लगी। उसके कुछ देर पश्चात वापस वो सिविल ड्रेस में आई। 15-20 मिनट बाद में सिविल ड्रेस में आने के बाद में 8-10 कर्मचारियों को और साथ में लेके आई। और उसके बाद में उन्होंने क्या करा, घर के अंदर घुसकर, मैं उस टाइम पे भी नहीं था, घर में घुसकर उन्होंने मेरे कम से कम 4 से 5 लाख का सामान था, लाइट का, नल का, बिजली का, जो भी सामान था वो सारा सामान इकट्ठा करके गाड़ी में भर के लेके गए। उन्होंने ना किसी पुलिस थाने को, पास ही पुलिस थाने वाले को सूचना नहीं दी, बगैर उसके वो वहाँ आकर उन्होंने सारा सामान निकाल लिया। विभाग के थे क्या वो लोग? वो अपने आप को फॉरेस्ट वाले बता रहे थे, मगर पहले तो वो बिल्कुल सिंपल ड्रेस में आए थे, सलवार सूट के अंदर। 2 लेडीज स्कूटी लेके आई थी। उसके कुछ देर बाद में वो खाकी वर्दी पहन के आए थे। और ये हमारी बस्ती है जो मेरे करीब 50 से 60 साल पुरानी है। ये कच्ची बच्ची प्रकोष्ठ की तरफ से है। नगर निगम के यहाँ चुनाव होते हैं, आज 60 साल से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पे सड़कें, नालियाँ और अपने बिजली, पानी, सारी सुविधा है। 50-50 साल से। कौन सा एरिया है? लोहा खान पेली खान दारू के ठेके वाली गली है। अभी कहाँ पर आए हो आप? अभी हम सिविल लाइन थाने आए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए, क्योंकि 40,000 तो हमसे वो पहले ले चुकी है और आज 50,000 रुपये की डिमांड और कर रही है। नहीं तो बोले आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। हमारे मोहल्ले में कोई भी काम होता है तो वहाँ चली जाती है, वहाँ से थोड़ी बहुत पूंजी बटोर के वहाँ से निकल जाती है। वन विभाग के क्षेत्र में आना है आपको मकान? वो यही कहते हैं, बोले ये वन विभाग के क्षेत्र में, मगर वन विभाग की सीमा हमारे मकान से कम आधा किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद वो बोलते हैं वन विभाग में है। नगर निगम वाले बोलते हैं कि हमारे नए मकान जब बनता है तब आते हैं लोग। नहीं, नए मकान बनता तो आती मेरा तो पुराना ही मकान बन रहा था, जो पुराना जो उसको तोड़ के वापस बना रहे थे। मेरे घर में मौत हुई है, मेरी बहू मर गई है, तो मैंने खूब आताजोरी करी, नहीं माने। अब मैंने कही मोटर मत ले जाओ, पे मत ले जाओ, सब न ले गए। वो तो कौन ले गए? वो फॉरेस्ट वाले। और बीच बस्ती में मेरा 60 साल पुराना मकान है, कोई आज का नहीं है मकान। 60 साल आताजोरी कर रही हूँ। मेरी चोरी है, उसमें धक्का दिया है, मेरे में धक्का दिया है, मोटू में लग गई, मेरे में धक्का ढूंढ करके और पूरा सामान ले गए तो भर के। पुराना पैप, पुरानी मोटर, सब चीज़ ले गई। आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रही है? मैं तो इंसाफ है, मेरा तो मकान बन गया, बनता गया हो, अब रहते और नहीं भगा रहे भाई। पूरी बस्ती है, टोरो ना टोरो तो एक मकान थोड़ी टूट जाएगा। धमकी दे रही है पूरी बस्ती तोड़ेंगे। 60 साल है, न्यों का पूरी बस्ती उखड़वाएंगे। बन कैसे गई बस्ती? अगर देखिए, ये लोहा खान वार्ड 63 का मामला है और यहाँ पर UIT ने और नगर निगम ने दोनों ने ही इस बस्ती में कच्ची बस्ती घोषित की हुई है, जो पीली खान क्षेत्र आता है। पीली खान क्षेत्र में आज से नहीं, कई वर्षों से यहाँ पर मकान बने हुए हैं, जो गरीब लोगों के हैं, जो आसपास से सब यहाँ पे मजदूरी करके बस गए हैं। इन मकानों के अंदर कई बार सरकार से सिफारिश भी की गई है पट्टों को जारी कराने के लिए, और पिछली सरकार ने कई बार घोषणाएं भी करी हैं कि भाई इनको सरकारी पट्टे बना के दिए जाएं। व्यवस्था बनाने प्रशासन के हाथ में होता है। प्रशासन ने यहाँ पर नल, बिजली, नाली, हर तरह की व्यवस्था कर रखी है और ये वार्ड नगर निगम क्षेत्र में आता है। 63 नंबर वार्ड है, जिसके अंदर आज भी नगर निगम के कार्यक्रम चल रहे हैं, रोड बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं। उस क्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कर्मचारी आकर हर बार किसी भी गरीब का मकान बनता रहता है तो वो उनसे हफ्ता वसूली करते हैं, पैसा मांगते हैं। पैसा नहीं मांगने की स्थिति में तोड़ने की धमकियां दी जाती है। अधिकारी आते हैं और इनके कर्मचारी पूरी बस्ती के अंदर घूमते रहते हैं। जिनको रोका जाए, प्रशासन इन गरीब लोगों के लिए अगर साथ नहीं देगा, इनको पट्टे तो बना के दिए नहीं आज तक, उल्टा इनके जो गरीबी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे इन्होंने मकान बनाए, उन मकानों को तोड़ना चालू कर देते हैं। तो नगर निगम क्षेत्र के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या लेना देना है, मैं इस
चीज़ की आवाज़ कई बार उठा चुका हूँ प्रशासन से, कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि इस सारे प्रकरण में अपनी तरफ से कोई ना कोई निर्णय लें और इसका कोई समाधान निकालें ताकि दोनों तरफ से शांति बनी रहे। वन विभाग के कर्मचारी, जिसमें एक महिला कर्मचारी है अलका, वो मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने बताया कि वो आई और अब आकर उसने पैसे की डिमांड करी। निर्माणाधीन मकान है, उसमें पैसे की डिमांड करी। जब मकान मालिक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो वो चली गई। उसके बाद में वापस आके दल बल सहित 2, 4, 5 लोगों को और कर्मचारियों को लेके वहाँ पर घर में घुसे हैं और जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको तोड़ा फोड़ा गया है। वहाँ पर कुछ चीज़ें सैनिटरी है, लाइट का सामान है, कुछ सामान जो पड़ा था वो अपनी गाड़ियों में उन्होंने लादा और लेके चले गए। मकान मालिक की तरफ से पुरुष लोग बाग थे नहीं, जो महिलाएं थी उन महिलाओं को भी डरा धमका के उन्होंने धक्के मुक्के करी है। उनका अकरम भाई है एक लोहा खान में, उनका मकान है, सफ़ेदी भाई हैं, वर्षों से रह रहे हैं। अब वो अपने मकान के अंदर अगर कोई सुधार तोड़ फोड़ करना चाहते हैं तो वो उनको हक है कि वो अपने हिसाब से बनाएं। कोई नया बन रहा हो तो उसको रोकें, वो अलग चीज़ है कि भाई ठीक है विवादित स्थल है कि भाई वन विभाग में है या दरगाह कमेटी में है या यूआईटी का है, तो जब तक ये डिपार्टमेंट आपस में निर्णय नहीं कर लेते कि भाई ये क्षेत्र किनका है, तब तक किसी को भी हक नहीं बनता कि वो आके किसी निर्माणाधीन मकान को तोड़ें फोड़ें और उन पे लूटपाट मचाएं। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।